नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज, हर वक्त सच के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद हैं कैना सचिवालय में, जहां पर कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। समस्या क्या है? बाजरे की खरीद को लेकर की समस्या है। एक ज्वलंत समस्या ये भी है कि फसल का सीज़न है, अभी सरसों बुआई का सीज़न चल रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। लेकिन प्रशासन और सरकार है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। इसी मामले को लेकर के कुछ किसान आज कैना सचिवालय में इकट्ठे हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है। तो आइए बातचीत करेंगे और आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि एक्चुअल समस्या क्या है। नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले अपना परिचय दें। हाँ, मैं इंद्रलाल शर्मा, जी पाथेड़ा गांव, वेद प्रचार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। जी और अब बड़ी समस्या है, किसानों का जो बाजरा है जी वो सही नहीं खरीदा जा रहा। और जो भावांतर है 600 रुपये, वो बहुत कम है। बाजरा 1200-1300 ही बिक रहा है, तो काफ़ी नुकसान हुआ। और किसानों ने 2250 समझ के भारी मात्रा में बाजरे की फसल उगाई, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। और दूसरा, डीएपी खाद की बड़ी किल्लत है। और लगता है राजस्थान के जो हैं किसान, वो हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ जिले से भारी मात्रा में किसान अब वो ले जा रहे हैं, डीएपी ले गए। और इसमें पारदर्शिता लाई जानी चाहिए। हाँ जी। कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है कि प्रशासन की नाकों के नीचे राजस्थान में यहाँ से डीएपी की कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ के किसानों का हक राजस्थान के किसानों को दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी लापरवाही भी प्रशासन की सामने आई है। आइए और बातचीत करेंगे। हाँ जी। हाँ, तो हमारी तो प्रशासन से मांग है, तुरंत डीएपी खाद की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हमारी जो बेल्ट है, सरसों की बेल्ट है, यहाँ का जो कैश क्रॉप है वो सरसों है, पीला सोना उसको कहते हैं। तो उसके लिए अब सख्त जरूरत है, डीएपी की व्यवस्था की जाए और बाजरा किसानों का खरीदा जाए। और जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा भी दिया जाए। धन्यवाद। आइए, हमारे साथ नानकराम भारद्वाज जी मौजूद हैं, जो सर्वजन युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष है। आइए, वो भी किसान भाइयों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। आइए, हाँ जी, आइए ना बातचीत करते हैं। कैसे हो सर? ठीक है जी। सर, किस लिए आज इकट्ठा होना पड़ गया? एक्चुअल समस्या क्या है? ऐसा है जी, जब मैं गांव में हम किसानों के लिए कैंप लगा रहे थे अभी, जी तो कुछ किसानों ने ये बताया जी कि हमारी जो पीछे की फसल है वो सारी बर्बाद हो चुकी है। और इसके अंदर भी तरह तरह की, जैसे कपास की फसल के बारे में उन्होंने ये बताया कि 8 से 10 क्विंटल फसल हो जाती थी 1 एकड़ के हिसाब से। और अब की बार बड़ी मुश्किल से 1 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से बैठ रही है। तो दक्षिण हरियाणा का किसान जो है ना जी, वो रियली में जो है बुरी तरीके से भुखमरी की कगार पे है और बिल्कुल उसकी आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी है जी। और इस मामले में अब सुनने में ये आ रहा है कि भाई बाजरे की खरीद भी नहीं हो रही है। ठीक है, अब बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, कपास भी कुछ है नहीं, तो किसान तो बुरी तरीके से मर गया जी। ठीक है, इस मामले में जो मैं हरियाणा सरकार से ये कहना चाहूँगा कि इस मामले में जो जल्दी से जल्दी वो संज्ञान ले और किसानों को जितना जल्दी हो सके उनकी इस आर्थिक समस्या का समाधान करे, चाहे उनको मुआवजा दे किसी तरीके से या बाजरे की खरीद करे, कुछ भी करे, उसका स्थायी समाधान करे। किसानों में भारी रोष है। उनके पास से एक दक्षिण हरियाणा की जो है बाजरा मुख्य फसल होती है, और उसी को अगर हरियाणा सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान करेगा क्या? उसका जो अपना सारा जीवन निर्वहन होता है वो उस फसल पे निर्भर करता है। और अगर अभी संतलाल जी बात कर रहे थे, एक बहुत बड़ा आरोप भी लगाया गया था कि हरियाणा के किसानों का हक कहीं ना कहीं राजस्थान में दिया जा रहा है। यहाँ से डीएपी खाद की कालाबाजारी करके राजस्थान में भेजा जा रहा है। क्या सच्चाई है? ऐसा है जी, देखो, बगैर आग के धुआं नहीं हो सकता। इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये बिल्कुल वरिष्ठ आदमी हैं और इनकी संज्ञान में होगा ये मामला, इसलिए उन्होंने बताया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो आज का जो आपने ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, उसमें आपने क्या क्या मुख्य रूप से मांगे रखी हैं और क्या लगता है कि प्रशासन क्या कर पाएगा कुछ? हमने इसमें ये रखा है, एक तो जो फसल बर्बाद हो गई है किसान की, चाहे वो बाजरा हो या कपास हो, ये उसका सर्वे करवाया जाए। और उसके सर्वे होने के बाद में उनको आर्थिक जो भी मदद दी जाए वो मदद दी जाए उसकी।
और दूसरी मांग हमने ये रखी है कि जैसे डीएपी की यहाँ आपूर्ति नहीं हो रही है, डीएपी खाद की, उसकी आपूर्ति की जाए। To get regular updates from us, don't forget to subscribe our channel, press the bell icon, like